ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहेगा। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। राहु ग्रह विगत 30 जून 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 8 महीने तक, फरवरी 2027 तक राहु का क्या प्रभाव वृषभ राशि वालों आपके जीवन में देखने को मिलेगा। विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि जब राहु 5 दिसंबर 2026 तक आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो क्या परिणाम देंगे। उसके बाद ये धनिष्ठा ही नक्षत्र में गोचर करते हुए वक्री होते हुए मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। देखिए, जब हम धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह मंगल का नक्षत्र होता है। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत ही पावरफुल नक्षत्र होता है। यह एनर्जी का नक्षत्र माना जाता है। इसके साथ ही ऊर्जा, शक्ति, साहस का भी यह नक्षत्र माना जाता है। वही जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु भी एक तरीके की एनर्जी है। अगर हम बात करें तो राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। अगर राहु देने पर आए तो रातों रात व्यक्ति को अमीर बनाता है, क्योंकि इसे जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही भ्रम की स्थिति, चोरी, डकैती, इन सभी चीज़ों में भी राहु का प्रभुत्व होता है। अब यहाँ पर राहु को हम निगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि राहु के बिना दुनिया में जो इंटरनेट आप चला रहे हैं उसके बिना संभव नहीं है। जो भी आभासी चीज़ें हैं उसमें भी राहु का प्रभाव होता है। ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सेक्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं, इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें राहु का प्रभाव है। साथ ही जो एंटरटेनमेंट क्षेत्र है ना, उसमें मीडिया, इन सभी चीज़ों में भी राहु का प्रभुत्व है। हालांकि इसमें शुक्र का भी समावेश है, लेकिन राहु इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब अगर वृषभ राशि वालों बात किया जाए तो वर्तमान समय में राहु का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव से हो रहा है। और शास्त्र मत अनुसार ये कहा जाता है कि जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में होती है। और निश्चित तौर पर यह समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि 30 जून के बाद अगर आपके अंदर थोड़ा सा भय, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आप अभी तक किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान या परेशान हो रहे थे, लेकिन अब हर चीज़ को आप समझने लगे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में आपका जो नेचर होगा, जो आपका स्वभाव होगा, तो थोड़ा सा डेयरिंग नेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप किसी के अंदर रहना, किसी के अंदर दबना, है ना, आपके साथ में या किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप रुक नहीं पाएंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और सही वे में यहाँ पर वृद्धि होती नजर आएगी। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो राहु देखिए कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जो जातक जातिका, अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है, स्पेशली IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है, तो इन सेक्टर्स में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आने वाली हैं। और आप ये ध्यान रखें कि जो पिछले 2-2.5 वर्षों में आपने मेहनत करा है, उस मेहनत का प्रतिफल अब आपको यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। हालांकि शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। 27 जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अगर थोड़ा बहुत भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो रुकिएगा नहीं, सिर्फ अपने आप को मेहनत पे लगा के रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं उतनी सफलता हमें मिलती नहीं, तो हम अपना पेशेंस लूज करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, चीज़ें सब कुछ स्थिर यहाँ पर होती नजर आएंगी। साथ ही जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से लाभ होगा। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। और साथ ही एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज की तरफ आप डेवलपमेंट देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप पैसा नहीं, आपके दिमाग में ये चलेगा कि अगर आप काम ज़्यादा शुरू करेंगे तो पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा। तो इस प्रकार की स्थिति के साथ में जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं तो नौकरी के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच सकते हैं। स्थिति बेहतर रहेगी। देखिए 10th हाउस से राहु का गोचर, वो भी मंगल के नक्षत्र यानी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान अपने प्रतिद्वंदियों को आप मात देने में सफल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही आप देखें कि लोगों का जुड़ाव भी आपके साथ होगा, लोग आपकी बात को मानेंगे। इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। राहु की जो पंचम अमृतमय, गुरु की अमृतमय
समय दृष्टि होती है। राहु की जो पंचम दृष्टि है ये आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेंगे। थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि वाणी यहाँ पर उग्र करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप जरूरत से ज़्यादा स्पष्टवादी हो सकते हैं, तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों, राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में है, शनि वक्री हो रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान अगर आप कोई भी चीज़ निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझकर निवेश कीजिएगा। जो आपका संचित धन है उसका आप ख्याल रखिएगा। आपके मन में कुछ ऐसी संभावनाएं या कुछ लोगों से मित्रता या कुछ लोगों के माध्यम से ऐसी गाइडेंस मिल सकती है कि आप यहाँ पे लगाइए पैसा और वो पैसा डबल होगा। ऐसी परिस्थितियों से आपको बचना होगा क्योंकि सैटर्न भी वक्री हो जाएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा जो मेहनत करेंगे उन्हीं को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जुआ सट्टा लॉटरी इनसे ज़्यादा बेनिफिट आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस पर राहु की दृष्टि होने की वजह से पारिवारिक संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए राहु की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो 4th हाउस में रहेगी। केतु यहाँ पर विराजमान है, तो कई लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। अब आपकी काबिलियत कितनी है, ठीक है, आपके पास बैकअप कितना है, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप प्रयास भी करेंगे तो प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाएगी। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ों के लिए अग्रसर तो होंगे, लेकिन अभी आपको रिजल्ट मिलता नजर नहीं आएगा। वो रिजल्ट आपको मिलेगा 31 अक्टूबर 2026 के बाद। हालांकि राहु की इस गोचर अवधि के दौरान 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे, लेकिन माता के साथ डिटैचमेंट होगा। और साथ ही अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर ही आप काम कर रहे हैं। और अगर अभी तक नहीं गए हैं तो ये 27 जुलाई के बाद आप जरूर जाएंगे। आपको अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ेगा, घर से दूर जाकर, या हो सकता है आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर से आपका ट्रांसफर हो जाए, आप बिजनेस कहीं और दूर कहीं दूसरी जगह पे एस्टेब्लिश करें। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होती नजर आएंगी। पैतृक संपत्ति को लेकर जो भी विवाद हैं अभी उनको आपको पेंडिंग में डालने की आवश्यकता रहेगी। अब देखें कि यहाँ पर राहु की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये आपके 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस पर दृष्टि डालने की वजह से आप देखें कि यहाँ पर कोई भी लग्जरियस आइटम अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा सतर्कता पूर्वक खरीदिएगा, क्योंकि पैसे का फ्लो अचानक से आपके पास आएगा और आप कुछ ऐसी चीज़ों में पैसा निवेश करेंगे या ऐसी जगह पर पैसा लगाएंगे या EMI वगैरह बड़ी करवा लेंगे बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए आप शनि की 7.5 के प्रभाव में भी 3 जून 2027 के बाद आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले जितना भी आप पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, आप रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में यही पैसे आपको काम आने वाले हैं। हालांकि शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होती नजर आएंगी, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही नौकरी पेशा जीवन में मैंने बताया कि परिवर्तन होता नजर आएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो राहु जब 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं और आपके लिए मंगल जो हैं ये 12th लॉर्ड बनते हैं और इसके साथ ही 7th लॉर्ड बनते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समय अवधि के दौरान अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों को जो मैंने अभी तक देखा है, आप लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप अपनी लाइफ को जीना नहीं भूलते हैं। आप बहुत इंजॉय करने वाले व्यक्तित्व होते हैं और नो डाउट आपका स्वभाव भी अच्छा होता है। मैं बहुत सारे वृषभ राशि वालों से बात करता हूँ, आप लोग बहुत पोलाइट होते हैं। लाइफ के अंदर मैंने आप लोगों में कभी ईगो नहीं देखा। इस चीज़ को देखना मेरे लिए, मैंने कई लोगों को देखा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि विदेश से अगर जुड़ने का अवसर मिलता है, अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ होगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान सेक्सुअल डिजायर्स भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनेंगे। और इसका जो मैप है, रोड मैप जो है ना, वो आपको सितंबर मध्य से देखने को मिलने लग जाएगा। हालांकि मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, फिर उसके बाद राहु जब 9th हाउस में आ जाएंगे 5 दिसंबर के बाद, तो फिर चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए फरवरी 2027 तक का टाइम अच्छा है। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, यहाँ पर विवाह से संबंधित चीजें आपके लिए आगे बढ़ेंगी। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य भी रहेगा अगर आप भटकते नहीं हैं तो। साथ ही अगर बिजनेस व्यापार की बात किया जाए तो राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट परिणाम यहाँ पर देते नजर आएंगे। साथ ही संतान की भी स्थिति ठीक दिखाई देती है, लेकिन संतान की सेहत को लेकर परेशानी होगी। जब राहु 9th हाउस के अंदर जाएंगे तो देखिए साइकोलॉजिकल तौर पर आप एक चेंज देखेंगे, मेजर चेंज आप देखेंगे। पैसा आएगा, पैसे 9th हाउस में बैठे राहु
राहु भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, विदेश से धन लाभ कराएंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी, ठीक है। और काम जो भी आप हाथ में लेंगे उन कार्यों को 5 दिसंबर 2026 के बाद पूरा करते नजर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, या तो आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं या धर्म विमुख आप इस समय अवधि के दौरान हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब राहु 9th हाउस से गोचर करेंगे 5 दिसंबर 2026 के बाद, तो थोड़ा सा धार्मिक बने रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर आप पूजा पाठ करिए, काम मत करिए, लेकिन थोड़ा सा अपने धर्म को आप मानते रहेंगे तो थोड़ा भाग्य भी आपका साथ देता नजर आएगा। मैं आपके लिए ये भी बता दूं कि आप 5 दिसंबर 2026 के बाद डोनेशन भी देंगे, यानी कि डोनेशन की तरफ भी आपका मन जागृत होगा कि यार डोनेट करना चाहिए, मंदिर निर्माण में दे देना चाहिए, गरीबों को दे देना चाहिए, इस ट्रस्ट को देना चाहिए। इस टाइप की स्थिति यहाँ पर बनती नजर आएगी। इसके साथ ही भाग्य में कभी कभी जब 9th हाउस से राहु का गोचर होगा, तो मैंने कहा पैसा अच्छा देते हैं, लेकिन भाग्य में कमी ये देते हैं। कभी कभी भाग्य साथ देगा, जहां आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे आपका भाग्य के द्वारा काम हो जाएगा, वहां पे अटक जाएगा। जहां पे आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि ये काम हो जाएगा, वहां पे वो कार्य हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति, लेकिन ये पिता के लिए अच्छा नहीं है। अगर पिता की एज हो गई है तो 5 दिसंबर के बाद पिता के लिए टाइम अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि आप अपने पिता से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे इस समय अवधि के दौरान, लेकिन पिता की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ में अगर हम देखें तो थोड़ा विदेश जाने, विदेश से धन प्राप्ति, धर्म कर्म के प्रति थोड़ा आध्यात्मिक होंगे तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगी। जब राहु 9th हाउस से गोचर करेंगे, ठीक है, 5 दिसंबर के बाद, तो आपको लगेगा कि लाइफ में किसी गुरु की आवश्यकता है, किसी गाइडर की आवश्यकता है। आप चाहेंगे कि किसी के साथ में जुड़े जहां से आपको कोई गाइड कर पाए। तो आपको ऐसा लगेगा अगर किसी का बैकअप से सपोर्ट मिल जाएगा तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। इसके साथ ही राहु जब 9th हाउस से गोचर करेंगे 5 दिसंबर के बाद, तो निश्चित तौर पर आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोगों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। लेकिन मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति भी ये राहु देंगे। राहु की 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो 3rd हाउस में रहेगी, तो कई बार आप लेजीपन आपके अंदर आएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, एफर्ट्स लगाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो गोचर के आधार पर अन्य ग्रहों की स्थिति है आपके लिए बहुत फेवर कर रही है, आपको फायदा उठाना चाहिए। 3 जून 2027 के बाद आप शनि के 7.5 के प्रभाव में आएंगे। वही अगर देखा जाए तो राहु जब 9th हाउस से गोचर करेंगे तो 9वीं दृष्टि इनकी 5th भाव पर रहेगी, जहां पर कन्या राशि आती है। 5th हाउस बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट होगा, पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में चेंज, मेजर शिफ्ट भी दिखाई देता है। साथ ही प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति, लेकिन मल्टीपल रिलेशन भी यहाँ पर राहु 9th हाउस में बैठकर करवाएंगे। तो ये कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को